नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी यूपीएससी की बहुत अच्छी चल रही होगी और आप भी प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट लगातार दे रहे होंगे और आपका भी एक समय के बाद जो जोश था वो थोड़ा डाउन सा लगने लगा होगा, जैसा कि मेरे साथ भी हो रहा है और सबके साथ होता है। तो उसी को लेकर के आपको एक थोड़ा मोटिवेशन देना चाहते हैं और RWA का प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर क्या जा रहा है थोड़ा कमेंट करके बताएं। तो जिसका स्कोर अच्छा होगा उसको हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके अपने साथ जोड़ेंगे और साथ में तैयारी करने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि उससे क्या बेनिफिट मिलता है। क्योंकि आप ये जो समस्या है मन को स्थिर रख पाना बहुत ही मुश्किल काम है तैयारी वारी करते समय। तो मन को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन हमारा कभी कभी हताश हो जाता है, कभी निराश हो जाता है, कभी इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे हमारी तैयारी में व्यवधान पड़ जाता है। और कभी कभी जब मन लगता है तो तैयारी करना इतना अच्छा लगता है कि रात के एक दो भी बज जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो इसका क्या कारण है? तो ये समस्या सिर्फ हमारे लोगों के साथ नहीं, ये सबके साथ आती है। श्रीमद् भगवद गीता में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें अर्जुन ने इसी चीज़ को लेकर के श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया था। तो कृष्ण जी का मतलब क्या होता है? जो सभी प्रकार की शंकाओं का निदान करे। तो उसी को लेकर के प्रश्न किया था। तो वो जो उनका कृष्ण जी का उत्तर आया है उससे हम लोगों को सीखना चाहिए। तो उसमें श्री कृष्ण जी ने साफ साफ उत्तर दिया है। तो अर्जुन ने वहाँ पर प्रश्न किया था, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथ बलवदृढ़म क्रस्माहम निग्रहम मन्ने वायोरु सुदुष्कर्मम। मतलब अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि कृष्ण मन बहुत चंचल है या बहुत मत डालता है, अत्यधिक बलवान है तथा दृढ़ है, इसका नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल है और इसे मतलब बांधा नहीं जा सकता है, इसको नहीं रोका जा सकता है, किसी चीज़ पर इसको कंसिडरेट नहीं किया जा सकता है। तो श्री कृष्ण जी ने थोड़ा भी समय नहीं लगाया इस उत्तर को देने के लिए और तुरंत उन्होंने प्रत्युत्तर दिया, असंशयम महाभायो मनोवधु निर्विघा चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च ग्राह्यते। मतलब श्री कृष्ण जी ने तुरंत वहाँ पर महाभायो अर्जुन को कहा गया है। अर्जुन का एक पर्यायवाची भी आप लोग याद कर सकते हैं कि हे महाभायो अर्जुन, माना कि ये जो मन है बहुत चंचल है और इसको बांधना बहुत ही कठिन है, इसका नियंत्रण बहुत ही निश्चित ही बहुत ही दुष्कर काम है, लेकिन यह अत्यंत चलायमान है। परंतु दो विधियों से इसको साधा जा सकता है, एक तो वैराग्य धारण करके, दूसरा इसको अभ्यास से साधा जा सकता है। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर जो मन हम लोगों का इधर उधर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग वैराग्य तो नहीं लेकिन अभ्यास के द्वारा जरूर साध सकते हैं और रोज़ पढ़ाई पे मन दिमाग मतलब अपना केंद्रित रखते हैं और पढ़ाई लगातार जारी रखते हैं। और धीरे धीरे एक समय बाद कुछ लोगों का ये भी आ रहा है कि आपका स्कोर अब नहीं बढ़ रहा मॉक टेस्ट में, पहले तो बढ़ रहा था। तो भाई एक लिमिट होती है, जैसे आप 120 प्लस या 125 प्लस आप जाने लगे हैं तो इसके ऊपर बढ़ने के लिए आपको पढ़ाई को अपने 2-3 गुना बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि एक जैसे आपने पीक अपना हासिल कर लिया, अब उसके ऊपर बढ़ने के लिए आपको मेहनत को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तब जा करके आप ऊपर बढ़ सकते हैं। बाकी मैथ पे और रीजनिंग और हिंदी पर अच्छा फोकस करना, क्योंकि इस बार कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है। पिछली बार कंपटीशन था, ये नहीं कह सकते नहीं था, लेकिन वैकेंसी ज़्यादा थी और इतना नहीं था कंपटीशन। पिछली बार मेरा फाइनल मेरिट से आउट हो गया था, तो इस बार प्रयास किया जाए। सब लोग बस एक ही मोटिवेशन रखना है अपने अंदर कि सबको दरोगा बनना है, बस यही चीज़ है जो हम लोगों को आगे बढ़ा सकती है। चलो भाइयों, और जो भी है टेस्ट जो ये पिछला वाला जो है वीकली टेस्ट दिया है अंकित का, ये टेस्ट थोड़ा अच्छा था, मतलब बहुत टफ नहीं था, लेकिन ये जीएस का पोर्शन बहुत ज़्यादा टफ था। मैथ, रीजनिंग और हिंदी को टफ नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल की थी। क्योंकि हिंदी पिछली बार भी जो प्रैक्टिस सेट में मतलब वहाँ जो एसआई में आई थी, सबके लगभग 31, 32, 33 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो रहे थे, जिसको लोग बहुत ईजी हिंदी बताते हैं। तो हिंदी आपने अभी एसआई का पेपर हुआ उसमें भी देखा होगा कि हिंदी का लेवल उसमें भी ऐसा है, लेकिन उसमें भी 2-4 क्वेश्चन आपको फंसा ही जाएंगे। सिली मिस्टेक्स की वजह से हिंदी गलत होती है, बाकी जब प्रैक्टिस नहीं रहती ज़्यादा इसलिए हिंदी गलत। तो हिंदी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है। और बाकी जीएस का ऐसे ही रहना है, मान लो उसमें अंकित में थोड़ा ज़्यादा टफ आ रही है। बाकी जीएस पिछली बार भी लोग 25, 26, 27 ऐसे ही अटक जा रहे थे। जीएस का पोर्शन ऐसा ही रहेगा, भले क्वेश्चन कहीं से उठा के लाएँ। अभी एसआई में भी आपने देखा है करंट अफेयर्स, उन्होंने इजराइल तक की करंट अफेयर्स मूड डाली, तो ये सब चीज़ें थोड़ा ज़्यादा टफ है। तो जीएस को लेकर इतना हताश निराश नहीं होना है, थोड़ा थोड़ा तैयारी रोज़ अपने अंदर कुछ ना कुछ डालते रहें और बाकी RWA का मॉक देते रहें। अभी जब डेट वेट आ जाएगी तो उसके बाद फिर हर दूसरे दिन एक मॉक दिया जाएगा। बाकी कभी कभी आप वीकली टेक्स्ट बुक पर भी जो वीकली मॉक होता है वो दे सकते हैं। और बाकी टेक्स्ट बुक के मॉक जल्दी जल्दी आप निपटा दीजिए, मतलब उसमें सब क्वेश्चनों को लगाने के चक्कर में मत पड़िए कि उसका मैथ का लेवल बहुत ही ज़्यादा लो है। 35, 36, 37 क्वेश्चन आपके नॉर्मली बन जाएंगे मैथ के, तो इसलिए उसको
तुरंत सबमिट करके आप जो क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा हो उसको प्रैक्टिस कर लीजिए बाद में देख करके, कि उसमें टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। आशा करता हूँ आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और जो भी आपकी तैयारी है आप लोग कमेंट करिए। अगले हफ्ते से एक ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप में, कम से कम 50 लोगों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। 50 लोग मिल करके तैयारी की जाए, जिससे तैयारी अच्छी हो सके। जय हिंद, जय भारत।